हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोअर लिम्ब और उसकी एक्सरे की पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसकी पोजीशनिंग होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे कि डोर्सल सरफेस हो गया, प्लैंटर एसेप्ट हो गया, मीडियल एसेप्ट हो गया, लेटरल एसेप्ट हो गया, मीडियल रोटेशन, देन लेटरल रोटेशन। हमारे पास डोर्सल सरफेस क्या होता है, ये हमारे पास स्पिरियल सरफेस ऑफ द फुट होती है, इज नाउ एज द डोर्सल सरफेस। जो हमारे पाँव की ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं। एंड vertebral angle from the ankle to the toes and from the medial to lateral। प्लेंटर एसेप्ट हमारे पास क्या होती है कि इन्फीरियर सरफेस ऑफ द फुट, जो सरफेस हमारे पाँव की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे वाली सरफेस होती है उसको हम प्लेंटर सरफेस, प्लेंटर एसेप्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मीडियल एसेप्ट क्या होता है कि सरफेस नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इन द मीडियल एसेप्ट, एंड लेटरल जो होगा वो सरफेस फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इन द लेटरल एसेप्ट होगा। देन मीडियल रोटेशन हमारे पास क्या होती है कि लोअर लिम्ब इज रोटेट इनवर्ड। हम लोअर लिम्ब को, जो पाँव है उसको हम इनवर्ड इनवर्ड रोटेट, अंदर की तरफ रोटेट करेंगे। सो द इंटीरियर सरफेस फेस मिडली, दिस विल प्रोड्यूस इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। लेटरल रोटेशन हमारे पास क्या होती है कि हम पाँव को आउटवर्ड उसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास लेटरल रोटेशन होगी। देन जैसे कि ये दिखाया गया है, ये हमारे पास डोर्सल सरफेस है, पाँव की नीचे वाली जो है इसको हम प्लेंटेड सरफेस बोलते हैं। ये अंदर की तरफ आ रही है, इसको हम मीडियल बोलेंगे, मीडियल एसेप्ट। और ये बाहर की तरफ जा रही है, पाँव जो होगा वो आउटवर्ड मूव कर रहा है तो इसको हम लेटरल बोलेंगे। जैसे कि ये दिखाया गया है, ये पाँव जो है वो इनवर्ड आ रहा है, इसको हम मीडियल रोटेशन बोलेंगे, और पाँव जो है वो आउटवर्ड है, इसको हम लेटरल रोटेशन बोलेंगे। पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी हमारे पास फर्दर है, जो है डोर्सी फ्लेक्शन है, प्लेंटर फ्लेक्शन है, इनवर्जन, ईवर्जन, फ्लेक्शन ऑफ द नी है। हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन क्या होते हैं कि डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द एंकल ज्वाइंट अकर व्हेन द डोर्सल सरफेस ऑफ द फुट इज मूव इन अ स्पिरियल डायरेक्शन। जो पाँव होगा वो स्पिरियल डायरेक्शंस की तरफ मूव करेगा। प्लेंटर हमारे पास फ्लेक्शन क्या होती है कि एंकल ज्वाइंट अकर व्हेन द प्लेंटर सरफेस ऑफ द फुट मूव इंफीरियर डायरेक्शन। हमारे पास जो डोर्सल है वो स्पिरियल डायरेक्शन में होगा, और जो हमारे पास प्लेंटर है वो इंफीरियर डायरेक्शन में मूव करेगा। देन इनवर्जन हमारे पास क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि व्हेन प्लेंटर सरफेस ऑफ द फुट इन टर्न फेस मिडली। जो इनवर्जन का मतलब होता है मिडली रोटेट करना, और ईवर्जन का मतलब होता है लेटरली रोटेट करना। जैसे कि ये देखिए, व्हेन द प्लेंटर सरफेस ऑफ द फुट इज टू लेटरली और विद द लिम्स। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द नी ज्वाइंट क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द नी ज्वाइंट रिलेटेड टू द एंकल बिटवीन द एक्सिया ऑफ द टिबिया व्हेन द नी इज एक्सटेंड, नी एक्सटेंड करेंगे हम, एंड द एंगल ऑफ द एक्सिया ऑफ द टिबिया व्हेन द नी इज फ्लेक्स। देखिए ये हमारे पास है डोर्सी फ्लेक्शन, और ये हमारे पास है इंफीरियरली हम कर रहे हैं, ये हमारे पास प्लेंटर फ्लेक्शन होगी। और ये हमारे पास इनवयन है, देन ये हमारे पास ईवयन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रही है पाँव की, इसको हम बोलते हैं टार्सल। ये हमारे पास मेटाटार्सल है, और ये हमारे पास फ्लेंजिस है। देन फर्दर अगर हम उनकी बात करें तो ये हमारे पास जो है, ये जो है वो टेलस है। देन ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये कीनिफॉर्म है, और ये जो है वो हमारे पास नेविकुलर है। जो हमारे पास मोटी हड्डी होगी उसको हम टिबिया बोलेंगे, और जो हमारे पास ब्रीक है उसको हम फेबुला बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वैसे ही उन्होंने इनके नाम बताए हुए हैं पाँव की हड्डियों के कि कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बयान किए हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोजेक्शन आ जाएगी। बेसिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि इट इज कॉमन पार्टिसिपेट टू ऑब्टेन टू प्रोजेक्शन होती है हमारे पास, डोर्सी प्लेंटर होती हैं एंड डोर्सी
डोर्सी प्लेंटर होती हैं, डोर्सी प्लेंटर ओब्लीक। कितनी प्रोजेक्शन होती हैं? दो प्रोजेक्शन हमारे पास होती हैं, डोर्सी प्लेंटर होगी और डोर्सी प्लेंटर ओब्लीक होगी, जो कि हम यूज करते हैं 80 to 24 सेंटीमीटर की हाई रेजोल्यूशन केसेट के अंदर। अ लेटरल पोजीशन इज टेकन ऑफ फर्दर इन द हेलक्स फेलक्स में। उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ द पेशेंट, हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बिठाते हैं एक्सरे टेबल के ऊपर, उसको सपोर्ट देते हैं, उसकी नी और हिप को फ्लेक्स करते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेंटर रिसेप्टर ऑफ द अफेक्टेड फुट, जो अफेक्टेड फुट होगा उसको हम केसेट के ऊपर प्लेस करेंगे और केसेट में भी स्पॉटेड। उसके बाद हम उसको 50 डिग्री का पैड उसके नीचे रखेंगे। लेग में भी स्पोर्टेड इन वर्टिकली पोजीशन ऑन द अदर नी, उसको हम सपोर्ट दे देंगे। मैं आपको दोबारा बताऊं क्या करेंगे कि हमने पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर बिठाना है, उसकी नी और हिप को फ्लेक्स करना है और उसको सपोर्ट देनी है। और जो हमारे पास अफेक्टिव होगा फुट होगा उसको हमने केसर के ऊपर रखना है और 50 डिग्री के नीचे पैड रखना है। और दूसरी जो लेग होगी उसको क्या करना है कि वर्टिकली पोजीशन बाय द अदर नी, उसको उसके साथ सपोर्ट दे देनी है। बेसिक प्रोजेक्शन फुट क्या होती है कि डोर्सी प्लेंटर बेसिक इंश्योर द डोर्सी प्लेंटर जो होगी ना वो टार्सल एंड टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट की डिमोन्स्ट्रेटेड को देखने के लिए हम ये करते हैं। फुट इज एक्सरे विद द फुट फ्लैट ऑन द केसेट, हम उसको केसेट के ऊपर रखेंगे विद द एक्सरे ट्यूब एंड 50 डिग्री का हम उसको एंगल दे देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड केसेट, हमने क्या करना है कि पोजीशन हमने कैसे बनानी है कि पेशेंट को हमने एक्सरे टेबल के ऊपर बिठाना है, स्पॉटेड इज नेसेसरी विद द अफेक्टिव हिप एंड नी को फ्लेक्स कर देना है, जो अफेक्टेड होगी अफेक्टेड साइड जो होगी उसको। प्लेंटर रिसेप्ट ऑफ द अफेक्टिव फुट इज प्लेस ऑन द केसेट, हमने केसेट के ऊपर रखना है एंड लोअर लेग इज सपोर्टेड इन द वर्टिकली पोजीशन बाय द अदर नी। जो हमारे पास अल्टरनेटिव केसेट है वो उसको हम रेज्ड ऑन द 50 डिग्री का एंगल देंगे या फिर उसके नीचे पैड वगैरह रख देंगे। फुट एपी एक्सियल यू बनाते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम थर्ड मेटाटार्सल के ऊपर रखते हैं, इसका जो सेंटर होगा। डोर्सी प्लांटर ओब्लीक हम किस लिए करते हैं? ये हम करते हैं अलाउ द अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट वगैरह देखने के लिए या फिर डिस्टल रो ऑफ द टार्सल वगैरह देखने के लिए हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक डोर्सी प्लांटर पोजीशन अफेक्टिव लिम इज अलाउ मिडियल टू ब्रिंग प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 डिग्री का एंगल देते हैं। उसके केसेट यूज करते हैं, डिग्री टू द केसेट हम यूज करते हैं एंड नॉन ओपेक हम इसके अंदर पैड रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वर्टिकली सेंटर जो होगा वो डायरेक्टली आउट द क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट के ऊपर इनका सेंटर बनेगा। जैसे कि ये देखिए ओब्लीक मीडियल रोटेशन दिखाई गई है। उसके बाद है इसकी लेटरल रोटेशन क्या होती है। दिस इज यूज्ड एडिशनल टू रूटीन डोर्सी प्लेंटर प्रोजेक्शन लोकेटेड ऑफ फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह को देखने के लिए या फिर टार्सल बोन कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तब ये हम लेटरल पोजीशन करते हैं। इसमें पोजीशन क्या है कि डोर्सी प्लेंटर पोजीशन लेग इज रोटेट आउटवर्ड, आउटवर्ड हम बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, मीडियल में हम अंदर की तरफ रोटेट करते हैं और लेटरल में हम बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। Lateral accept of foot is contact with the cassette. Pad is placed under the knee spotted. Position of the foot is adjust slightly to plantar accept होगा। डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है कि सेंटरिंग ऑफ द एक्सरे बीम, इसकी डायरेक्शन होगी और इसका जो सेंटर होगा वो ओवर द नेविकुलर क्यूनिफॉर्म जॉइंट के ऊपर इसका सेंटर बनेगा। देखें जैसे कि ये लेटरल साइड में दिखाया गया है। लेटरल एरेक्ट, एरेक्ट का मतलब होता है कि जो पेशेंट सही तरह से खड़े नहीं हो सकते, जो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, उसकी पोजीशनिंग जो है वो बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। एरेक्ट का मतलब ये होता है कि वो सही तरह से खड़े नहीं हो सकते। दिस पोजीशन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ द फुट, यूजुअली इज प्लेस प्लेक्स बोथ फीट्स एंड एग्जाम फॉर कंप्रेशन। इसकी पोजीशन हम कैसे बनाते हैं कि पेशेंट को हम खड़ा करते हैं लो प्लेटफॉर्म के ऊपर विद द केसर प्लेस, उसके नीचे हम केसर रखते हैं वर्टिकली बिटवीन द फिट आर अबाउट क्लोज टुगेदर वेट ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके क्लोज टुगेदर वेट, उसको हम पेशेंट को वेट पकड़ा पकड़ा देते हैं ताकि बॉडी जो है वो इक्वली उसका वेट रहे।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि हेल्प मेंटेन द पोजिशनिंग पेशेंट, पेशेंट शुड रेस्ट देयर फॉरआर्म एंड वर्टिकली सपोर्ट हम उसको देते हैं बकी के साथ। हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को खड़ा करते हैं, उसके दोनों हाथ में एक वेट पकड़ा देते हैं ताकि बॉडी जो इक्वली रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को ना हम क्या करते हैं कि इसको सपोर्ट वगैरह बकी के थ्रू उसको सपोर्ट दे देते हैं। डायरेक्शन एंड सेंटरिंग क्या है, क्या हॉरिजॉन्टल सेंटर रे है डायरेक्टेड टू वर्ड द टुबरकल ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल्स के ऊपर इसकी सेंटरिंग होगी। ये देखिए उसको किसी चीज के साथ उसको सपोर्ट दे दी है, पैड्स वगैरह के साथ उसको सपोर्ट दे दी है। डोर्सी प्लेंटर इरेक्ट हमारे पास क्या होता है कि दीज प्रोजेक्शन कैन बी यूज टू शो अलाइनमेंट ऑफ द मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स वगैरह के अलाइनमेंट को देखने के लिए हम करते हैं। एंड फ्लेंजेस इन केस ऑफ हेलेक्स वेलक्स बोथ फॉरफिट। हम इसमें पोजीशन हम कैसे करते हैं कि पेशेंट स्टैंड, वैसे ही हम इसको खड़ा कर देते हैं विद बोथ फिट ऑन द केसर, दोनों फिट रखते हैं, मतलब कि दोनों पाँव केसर के ऊपर रखते हैं। केसर इज पोजीशनिंग इंक्लूडिंग ऑल द मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस, वो ना जो केसर के ऊपर तमाम मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस उसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। दोबारा बताऊं, क्या होता है कि हम पेशेंट्स को खड़ा करते हैं, उसके दोनों पाँव केसड़ के ऊपर रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें जो मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस, मतलब कि उसकी जो उंगलियां वगैरह हैं, पूरा पाँव उसके ऊपर दोनों रख देते हैं। वेट ऑफ द पेशेंट, इसी तरह हम पेशेंट्स को वेट पकड़ा देंगे बॉडीज, ताकि बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दिस हेल्प मेंटेन द पोजीशन, पेशेंट शुड रेस्ट फॉर, हम वैसे ही इसमें भी बकी के थ्रू इसको सपोर्ट दे देंगे। इसकी सेंटरिंग कहाँ पे होती है, सेंटर मिडवे बिटवीन द फिट एंड द लेवल ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल फ्लेंजिस जॉइंट्स के ऊपर इसकी सेंटरिंग बनती है, जैसे कि ये देखें ये दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बेसिक प्रोजेक्शन एंकल जॉइंट की क्या होती है, हमारे पास दो प्रोजेक्शन होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल बेसिक मीडियो लेटरल्स होती हैं। ये हमारे पास एंकल जॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर टिबियो फिब्रल लिगामेंट, और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियो टेलो फिब्रल लिगामेंट। देन ये हमारे पास क्या है, टिबिया, ये फेबुला है, ये टेलस है, और ये हमारे पास क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म बोन जो है वो फर्दर तीन के अंदर डिवाइड होती है। इंटीरियर पोस्टीरियर बेसिक हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट इज एदर स्पाइन, हम पेशेंट्स को क्या करते हैं कि सीधा लिटाते हैं या फिर उसको बिठाते हैं ऑन द एक्सरे टेबल के ऊपर, विद द बोथ एग उसकी एक्सटेंड कर देते हैं। पैड में भी प्लेस अंडर द नी, नी के नीचे हम पैड रखते हैं, कंफर्टेबल कोई भी पैड हम उसके नीचे रख देते हैं। और अफेक्टिव एंकल, जो अफेक्टिव एंकल होगा उसको हम सपोर्ट देंगे डोर्सीफ्लेक्शन बाया, उसको हम सपोर्ट दे देंगे। उसके बाद हम 90 डिग्री देंगे, फिर 90 डिग्री पैड प्लेस करेंगे अगेंस्ट द प्लेंटर रिसेप्टर ऑफ द फुट के अंदर। लिम्ब जो होगा वो रोटेट करेंगे मिडली अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री पे, और जो हमारे पास मीडियल एंड लेटरल में जो लेटरल होगा ना वो क्या करेंगे, केसेट्स के ऊपर हम वो रख देंगे। लोअर एड्ज ऑफ द केसेट जो होगी वो जस्ट बिलो द प्लेंटर रिसेप्टर ऑफ द हील होगी। इसकी डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पे होगी, डायरेक्शन और सेंटर क्या होगा कि सेंटर मिडवे बिटवीन द मेमोलस विद द वर्टिकली सेंटर होगा 90 डिग्री, जो होगा वो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मेलोलियल होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इनसुफिशिएंट डोर्सीफ्लेक्शन के डोर्सीफ्लेक्शन कैल्केनियम बींग जो होगी वो हमारे पास क्या होगा कि वो इनसुफिशिएंट होगा, मीडियल उसको रोटेट करेंगे और ओवर उसकी शेडिंग वगैरह ले लेंगे टिबियोफिब्रल जॉइंट की। लेटरल में क्या होता है कि हम 50 डिग्री पैड प्लेस करते हैं अंडर द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोरफिट के ऊपर, एंड पैड इज अंडर द नी, नी के नीचे हम पैड रखते हैं। लोअर एज ऑफ द केसेट इज पोजीशनिंग जस्ट बिलो द प्लेंटर रिसेप्टर ऑफ द हील होगा। इसकी हमारे पास जो सेंटर होगा वो हमारे पास कहाँ पे होगा कि सेंटर राइट एंगल ऑफ द एक्सिया ऑफ द टिबिया के ऊपर होगा। थैंक यू।